आपका स्वागत है स्टार बुटीक शाहाना एंड मेकओवर चैनल में। मेरा न्यू चैनल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मैं एक कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड वर्क कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। खराब हो जाएगी, इसलिए हम इस गले को हम इसे नीचे से बाद में कम करेंगे, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, हमें इसका तीरे का नाप लेना है 7.5 तीरा आ गया। अब ये लेना है हमें आधे इंच का, यहाँ मेजरमेंट लेते हैं 8, वहाँ 7.5 लिया यहाँ। अब वहाँ से हम यहाँ भी नाप ले लेंगे, 7.5 ही आना चाहिए इधर भी। जैसे यहाँ से 7.5, फिर यहाँ से 7.5 ही आना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। अब ये हमने ली 22 इंच कटिंग तैयार है इसकी स्टिचिंग। तो हमें जो है 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेना है। तो ये 1.5 इंच पूरा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करेंगे, ये यहाँ से पूरा ही लेना है। अब हम 6 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे कमर का, 6 इंच का निशान लगाया कमर का। फिर ये आ गया हमारे हिप का निशान, चेस्ट हिप, चेस्ट वेस्ट हिप, ये आ गया 7 इंच पे हमारे हिप का निशान। अब हमने यहाँ लगाया है 20 इंच तैयार चाहिए हमें, तो 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे भी हल्की सी कटिंग यहाँ होगी, बहुत मामूली सी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है। एम्ब्रॉयडर्ड वर्क में मार्जिन कम आता है। ये हमें 23 इंच तैयार रखनी है, तो यहाँ से थोड़ा सा ही मार्जिन है, जो बाकी सिलाई है वही खोलेंगे और कुछ नहीं करना है यहाँ। ठीक है, ये हमें यहाँ थोड़ी सी गुलाई दे देंगे। शाहाना एंड मेकओवर चैनल में मेरा न्यू चैनल है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मैं एक कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड वर्क कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ, उसके बाद मैं स्टिचिंग को बताऊँगी। ठीक है, ये मेरी कुर्ती है नाप की। ठीक है, ये नाप की कुर्ती, मैंने इसका नाप एक पर्चे पे लिख लिया। ये लिख करके अब मैं बता रही हूँ इसकी कटिंग। इसकी लंबाई है 38 इंच। अभी देखिए हमें 38 है, ये लंबाई ज़्यादा है। अभी कम कैसे करनी होगी, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, तो ये दामन से ही कम हो सकता है, बाकी गले से नहीं हो सकता, क्योंकि गले की जो है फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम इस गले को हम इसे नीचे से बाद में कम करेंगे, पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, हमें इसका तीरे का नाप लेना है 7.5 तीरा आ गया। अब ये लेना है हमें आधे इंच का, यहाँ मेजरमेंट लेते हैं 8, वहाँ 7.5 लिया यहाँ। अब वहाँ से हम यहाँ भी नाप ले लेंगे, 7.5 ही आना चाहिए इधर भी। जैसे यहाँ से 7.5, फिर यहाँ से 7.5 ही आना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। अब ये हमने ली 22 इंच कटिंग तैयार है इसकी स्टिचिंग। तो हमें जो है 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेना है, तो ये 1.5 इंच पूरा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करेंगे, ये यहाँ से पूरा ही लेना है। अब हम 6 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे कमर का, 6 इंच का निशान लगाया कमर का। फिर ये आ गया हमारे हिप का निशान, चेस्ट हिप, चेस्ट वेस्ट हिप, ये आ गया 7 इंच पे हमारे हिप का निशान। अब हमने यहाँ लगाया है 20 इंच तैयार चाहिए हमें, तो 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे भी हल्की सी कटिंग यहाँ होगी, बहुत मामूली सी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है। एम्ब्रॉयडर्ड वर्क में मार्जिन कम आता है। ये हमें 23 इंच तैयार रखनी है, तो यहाँ से थोड़ा सा ही मार्जिन है, जो बाकी सिलाई है वही खोलेंगे और कुछ नहीं करना है यहाँ। ठीक है, ये हमें यहाँ थोड़ी सी गुलाई दे देंगे। हेलो गाइस, ये एक अस्तर वाली कुर्ती है, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस पर भारी चलती है कैंची, एम्ब्रॉयडरी पे बहुत परेशान से कटता है कपड़ा। ये गाइस, ये कट गया हमारा तीरे का नाप। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे जो है हल्का सा नाप देना है, यहाँ हमें ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ बस इक्वल सा नाप यहाँ आधे इंच का हमें ऊपर देना है। अब ये हो गया आगे का पीस, अब हमें करना है पीछे का पीस। जो आगे वाला है वो पीछे वाले ये अलग अलग कटिंग एक साथ नहीं कर सकते। आगे का थोड़ा सा मुझे भाग देना है कुर्ती के अंदर। आगे वाले में और पीछे वाले, ये आगे वाला हो गया, तो ये पीछे वाला, तो पीछे का थोड़ा बढ़ती होना चाहिए, तब इसमें कुछ कुर्ती किया रहा इसका लंबाई का इशू। लंबाई में हमें जो है इस पर 38 इंच रखनी है इसके अंदर, इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। 38 के ये जो दामन है ना इसका
गाइस आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। मेरा न्यू चैनल है, आप मेरे चैनल को थोड़ी सी अपनी प्रेम मोहब्बत देंगे तो शायद मेरा चैनल भी आगे बढ़ेगा। मुझे ये 38 इंच लेना है, मुझे ये 38 इंच लेनी है। तो ये 38 इंच के हिसाब से इसको ये लेना है, इसलिए मैं इसको 1 इंच ऊपर जाएगा, 2 इंच नीचे मुड़ेगा, तो मैं इसको 41 इंच कर दूँगी। ठीक है, मैं 41 इंच पे इसके कट कर दूँगी। और आगे वाले को जो है मैं इसके जो कट ऐसे कटिंग नहीं कर सकते गाइस, इसको इसके एक बार लेना है, ये हमें ऊपर करके लगाना है, इसे कुछ करके यहाँ। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करते रहना और लाइक कर देना प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइक के लिए। तो इसकी आती है 17.5, और 17.5 का हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे, आधे इंच का मार्जिन ऊपर जाएगा। ये मैंने ले 18 इंच, मैं 18 यहाँ पे इसके निशान लगा दिया। और इसको मैंने 4 इंच पे नीचे निशान लगाना है और 4 इंच पे यहाँ निशान लगाना है। इसको ऐसे करके यहाँ हमें खाली गोलाई देते हुए नीचे, ठीक है। 5.5 इंच इसका बॉटम है, 5.5 बॉटम है, ये मुझे 7 इंच पे निशान लगाना है। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करते रहना और लाइक जरूर करना प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइक के लिए। तो यहाँ एक मोची लगा देंगे ताकि हमें इसका इक्वल हिस्सा पता करता है। ये एक कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए जितना ही कपड़ा बचा था, ज़रा सी मुड्डे की छाँट, उसमें से ये मैं आस्तीन पे, ये वर्क नहीं था तो मैं ये आस्तीन पे वर्क करके लगा रही हूँ। देखिए ये खूबसूरत सूट बनेगा, बहुत अच्छा है। देखिए एक पे लग गया है, देखिए ये आस्तीन है, आस्तीन पर लेकिन बॉटम मैंने लगाया है कटिंग करने का। स्टिचिंग में कुर्ती दिखा रही हूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हम लोग आस्तीन में अस्तर लगाते हैं वो किस तरीके से। हाफ अस्तर लगाना है आस्तीन में, ये देखिए। और ये बॉटम पर निशान नहीं थी कढ़ाई, ये मैंने जो स्टिच में से कपड़ा बचा था उसमें से ही इसकी आस्तीन में मैंने खूबसूरत सा एक लुक बना दिया। ये देखिए क्योंकि इसमें झोल आ जाता है ज़्यादातर आस्तीन में अस्तर लगाने में, इसलिए थोड़ा ध्यान से काम करें और थोड़ा सा हल्के हाथ चला के काम करें। जल्दी में झोल नहीं आना चाहिए आस्तीन में। ऐसे करके ये हमें यहाँ पे भी देखना है ताकि यहाँ झोल नहीं आना चाहिए, इक्वल तरीके से। अस्तर हर किसी से नहीं चिपकता है क्योंकि बहुत प्यारे हाथ से लगाया जाता है इसको, बहुत आराम से ध्यान से कपड़ा बिछा के हाथ से सेट किया जाता है ज़्यादातर। तो दिखा दिया दिखा करके, ये आस्तीन का अस्तर था। हम आपको यहाँ पे एक नोचिंग लगा देंगे सेंटर पार्ट देखने के लिए, एक यहाँ नोचिंग लगा देंगे ऊपर का। ये आपकी आस्तीन तैयार हो चुकी है हाफ अस्तर वाली, और ये आगे थोड़ा सा वर्क आ गया। ठीक है, ये प्लेन आस्तीन थी, मैंने इस पर ये कटिंग हुई लगा दी है। मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ती का अस्तर लगाना। कुर्ती में हम कैसे करके वर्क वाले में कैसे अस्तर चिपकाना होता है, क्योंकि ये नग है, ये सब सुई तोड़ देंगे हमारी अगर हम सुई ऐसे लगा दिया तो। इसलिए हम इसको बहुत आराम से लगाएंगे। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, आप लोगों की ही मोहब्बत से ये थोड़ा आगे बढ़ेगा चैनल मेरा। ओके, ये देखिए अब हमें ये लगाना कैसे है, आप देख रहे हो ये वर्क वाला है, हैवी वर्क वाला है, हमारा एम्ब्रॉयडरी वर्क है इस पर, नग वाला है। ये बहुत ख़राब कर देता है सुई की नोक को, इसलिए हमें इसको ऐसे करके बहुत आराम से चिपकाना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ती करके, देख रहे हो। इसलिए हमें सुई की ये दबका नहीं लगाएंगे, हम दबका नीचे दबाने से सुई टूट जाएंगे और ये आगे चलेगी भी नहीं। पहले हम लगाएंगे गला, हम चिपका देंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है इस पर सिलाई चल सकती है, तो सबसे पहले हम गले को लगा देंगे। ओके गाइस, सबसे पहले क्योंकि एक सिलाई यहाँ करनी है तो गला हम ऐसे करके दबका उठा के हम काम करेंगे इस पर, क्योंकि ये हैवी वर्क पे दबका उठा के ही अम्ब्रेला मशीन चल जाती है दबका उठाने के बाद में। प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ गाइस, लाइक ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे न्यू चैनल को आपको ही प्यार देना है, तभी ये न्यू चैनल आगे बढ़ेगा। ठीक, नीचे दबका उठाने चलाना तो अंदर जाना पूरा तोड़ेगा। अब ये रुक गया, देखिए इक्वल आ गया। अब देखना इतने प्यार से आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी कोशिश के साथ मैं जहाँ तक कोशिश करूँ कि लोगों को डाउट रहता है अस्तर चिपकाने में झोल आ जाता है, इससे आपका कभी भी झोल नहीं आएगा। आप ये इक्वल देखते रहें और नापते रहें कि जितना इधर छूट रहा है इतना ही इधर छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड ज़्यादा झुका दो तो दूसरी साइड में आड़ापन आ जाएगा कटिंग में। और ये थोड़ा थोड़ा बढ़ के लेना ही पड़ता है, लेकिन और ये मेरा दबका उठाकर चल रहा है, देख लीजिए गाइस, तो उठाकर चलाने में ही इसका मशीन चलेगी, वरना नहीं चलेगी मशीन पर। देख लीजिए गाइस, कहीं पर भी झोल नहीं है, दोनों साइड में बराबर इसको नाप रही हूँ और देख रही हूँ तो कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए।
दोनों साइड मुझे बराबर लेकर चलना है। यहाँ नक की वजह से मुझे डब्बा ऊपर उठाकर और हाथों से ही इसको आगे पीछे करना है, क्योंकि ये उस टाइम मशीन के दांतों से नहीं आगे जा रहा है, मेरे हाथों की वजह से ही आगे पीछे हो रहा है। जितना इधर छोड़ रही हूँ इतना ही इधर छोड़ रही हूँ, ठीक है। इसमें झोल का कोई काम नहीं होगा, ऐसे करेंगे आप। और जब तक गिराते नहीं काम डब्बा उठाकर ही करना है काम। जब गिराएंगे जब हमें इसे एक साथ करना है। डब्बा उठाकर आराम से चल रहा, बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और अगर मैं डब्बा गिरा के काम करती हूँ तो मेरी सुई भी टूट जाएगी और ये चल भी नहीं पाएगी मशीन। आपको डब्बा उठा के कोई नहीं बताने का कि इस तरीके से करना है। तो ज़्यादातर सिलाई जो अच्छी सिलाई वाले हैं वो ऐसे ही करते हैं। हैवी सूटों में बहुत हैवी वर्क आता है, वो हर किसी से नहीं सीख पाता, क्योंकि तो मैन होता है उसका अस्तर चिपकाना, वो नहीं चिपक पाता। तो सुइयाँ इतनी टूट जाती हैं, लोग घबराते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको। देखिए मैंने एक साइड से चिपका दिया था। अब भाई ये देखिए, ये जो मैं कटिंग है ये बाद में कर दूँगी, दूसरी साइड भी मुझे चिपकानी है। दूसरी साइड से चिपकाएंगे। देखिए ये हमें देखना है कि ये बिल्कुल इक्वल है। अब हम ऐसे रख के करेंगे तो झोल आ जाएगा, सीधा रख के नहीं होगी। ऊपर से ऐसे उल्टा कर लेंगे पेज को। देखिए कहीं झोल नहीं है, ये अंदर की, ये गले की सिलाई आ गई, ये इसकी सिलाई आ गई। ये भी हमें डब्बा उठाकर ही काम करना है, क्योंकि डब्बा गिराएंगे तो नीचे नग वगैरह फंस जाएंगे। तो आराम से हमें नाप कर देखना है, झोल नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर झोल आ गया तो कुर्ती आगे टेढ़ी हो जाएगी, इधर उधर भागेगी, अच्छी नहीं लगेगी, कुर्ती की फिनिशिंग नहीं आएगी। कहीं झोल दिखाई दे रहा है। जितना उधर छोड़ना है इतना ही इधर छोड़ना है, क्योंकि इस चीज़ से झोल नहीं आता है। जब बराबर हम छोड़ते हैं दोनों साइड तो झोल की क्षमता नहीं होती है इसके अंदर। जॉर्जेट का है वर्क वाला कपड़ा। जॉर्जेट के साथ सूती को चिपकाना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा काम करने वाले कर लेते हैं। ये सिर्फ मैं अंदाजे के उस पर हल्का हल्का सा दिख रहा नीचे का, इसलिए अंदाजे के तौर पे एक बार ले रही हूँ और झोल को निकालती हुई चल रही हूँ, क्योंकि झोल हमें हाथों हाथ निकालते हुए चलना है। अगर हम हाथों से झोल नहीं खींचेंगे तो ये झोल आ जाएगा। आप देख रहे हो कहीं कटर मटर बोल रही मशीन की आवाज़ तो हो रही है ऐसी कट कट, लेकिन कोई भी नग या इसका सुई नहीं तोड़ने का, क्योंकि हम लोग जो है उठा के दबका चलाएंगे। गिरा के चलाएंगे तो दबके के नीचे सुई आ जाएगी, वो नग के नीचे, और वो तोड़ देगी। हैवी वर्क वाले सूट ऐसे ही सिलते हैं। मैं काफ़ी 20 सालों से मैं सिलाई कर रही हूँ और मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ है कि इसको जो है दबके को उठाकर ही चलेगी मशीन, दिखाकर नहीं चलेगी हैवी वर्क से। अभी हमें नीचे के अस्तर की भी मुड़ाई करनी है। कहीं देखिए कितने प्यारे अंदाज में, कहीं झोल नहीं है। देखिए अस्तर में दिखा कहीं, ऐसे ही आगे का है। देखिए कहीं भी इसके झोल नज़र नहीं आ रहा है। आप देखिए कितने आराम से ये कपड़ा लग चुका है इस पर, कहीं भी कोई दबाव या झोल नहीं है। अब बताएं कि हम गला कैसे करें। सोचिए अब गला तो ये ऐसे ही है ना ऊपर, अभी इस गले की थोड़ी सी बढ़ती कटिंग करेंगे ऐसी प्यार से। देखिए हम कितनी अच्छे उससे समझा रही हूँ मैं आपको। कोई भी इंसान अस्तर वाला सूट आराम से सिल लेगा। यहाँ नोचिंग लगा देंगे हल्की हल्की सी कट के निशान, इससे जो है हमें अंदर मोड़ने में परेशानी नहीं होगी, बहुत प्यार से मुड़ जाएगा। इसके बराबर लगाने हैं निशान हमें। देखिएगा गाइस मैं कितनी प्यार से इसे अंदर मोड़ दूँगी। चाहो तो तुरपाई से कर दो, लेकिन इजीली तरीका यही है, मजबूत से ये सिलाई से ही हो जाता है। ठीक है, देखिए कितने आराम से ये। अब हम यहाँ नग नहीं है तो यहाँ ये डब्बा गिरा के कर सकते हैं, और जहाँ नग है वहाँ डब्बा उठाकर ही मशीन चलेगी। देखिए मैं कितनी इसी तरीके से, चाहो तो इसे तुरपाई से दबा दो और चाहो तो इसे हाथ की सिलाई से भी दबा सकते हैं। देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके दबाना है, एक साथ नहीं दबेगा ये सारा। इससे हमारा गला भी तैयार हो रहा है और नीचे भी आ रही है। देखिए कहीं कोई ऊँचा नीचा नहीं हो रहा है, झोल नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इसे जितने हमने ये कट के निशान लगाए ना वही हिस्सा मुड़ेगा अंदर, बाकी नहीं जाएगा। देखिए गुलाई आ रही है इसकी, क्योंकि सबसे हैवी जो होता है ना वर्क वाले में ही अस्तर लगाना ज़्यादा भारी होता है, क्योंकि वर्क वाले में झोल आने का खतरा भी रहता है और दूसरा इस पर मशीन नहीं चल पाती है। लेकिन सिलाई वाले सब निकाल लेते हैं तरीका कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी है। अगर आपको थोड़ी सिलाई आती है तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, वरना आप थोड़ी कोशिश करें। मेरे चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह सिलाई सिखाने की भी कोशिश करूँगी पूरी। अगर मेरा चैनल अच्छा चला तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन भी क्लास दूँगी और वैसे भी मैं सिखाने का प्रयास करूँगी। आप लोग मेरे चैनल को बढ़ाने का थोड़ा सा हिम्मत करें और मुझे भी हिम्मत दें। देखो कितने प्यार तरीके से ये अंदर गोल भी हो गया और इसका वो भी देखिए ये बिल्कुल चिपक गया है ऐसे।
अभी निकलेगा भी नहीं और आराम से देखिए अब तक चिपक चुका पूरी कुर्ती के अंदर। और ये जो बढ़ती आ रहा है कपड़ा, यहाँ हमने आगे का वर्क ज़्यादा ढाल लिया था, तो इस ढाल पे हम कटिंग कर देंगे थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती है सर। ऐसे ही हम यारे ढाल पे कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने उस टाइम कटिंग नहीं की थी, दोनों इक्वल काटे थे। ये वाले पेज अस्तर है, ये देखिए दोनों हो गया। अब मैं आपको लगाएंगे, देखिएगा कैसे कर ये फोल्ड आ जाएगा और इससे मिल जाएगी। हल्का सा डब्बा उठाते हुए चलेगी मशीन, क्योंकि ये हैवी वर्क वाला है, तो हल्का सा मैं डब्बा उठाकर चला रही हूँ ताकि मेरी सुई ना टूटनी चाहिए। सिलाई फोल्ड हो गई, हाफ करने तक सिलाई फोल्ड हो गई। जो लगाते हैं टेकी वो है चाक पट्टी, देख रहे हैं आप। अगर ये चाक पट्टी लग जाती है तो चाकों में बहुत मजबूती हो जाती है, चाक जो है कहीं उधर नहीं सकते खींचने पर भी, वरना चाक निकल जाते हैं ज़्यादातर। इसलिए इसमें चाक पट्टी का बहुत ज़रूरी है लगना। देखिए इस तरीके से चाक पट्टी लगाते हैं लोग, क्योंकि ये ऊपर नहीं दिखनी है सिलाई, अंदर ही अंदर लगनी है। दो पट्टियाँ हमें ऐसी काटनी के सिलनी है, और फिर इसमें ये चाक पट्टी लगनी है। चलो गाइस अच्छे से समझिए, अच्छे से देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, और आपको समझना है। थोड़ी सिलाई आपको आती है तो बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ जाएगा, और आपको अगर बिल्कुल सिलाई नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ऑनलाइन सिखाने की भी क्लास देने की कोशिश करूँगी। ओके।